Hello students, we are going to discuss today exercise 3.3. exercise 3.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम अभी ऐसे ही जैसे मैंने आपको भेजा है ऐसे ही आप इसको कर लें ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम अब देखेंगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती चली जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमने सॉल्व किया है 572, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको चेक करनी है कि ये 4 और 8 से डिविजिबल है, 4 और 8 से क्या ये डिविजिबल है। तो हम इसको चेक करने के लिए 4 से अगर हमको चेक करना है 572, अगर हमें 4 से चेक करना है कि 4 से क्या 572 डिविजिबल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट 572 में लास्ट 2 डिजिट जो बैठेंगी, लास्ट 2 डिजिट वो है 7 और 2। अब 7 और 2 का अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए। अगर आप इसको करके देखेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 बचेंगे 2, तो 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर क्या मिला आपको 0। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तब हम उसको कहते हैं कि ये 72 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। और जब ये 4 से लास्ट 2 डिजिट इसकी डिवाइड हैं तो ये यानी कि 572 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको अनदर वे में भी चेक कर लीजिए, आप डायरेक्टली 572 को डिवाइड करके देख लीजिए। तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 4 4 जा 16, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे तो 4 3 जा 12। देखिए ये भी क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको 0, यानी कि हमने ये प्रूफ कर लिया। और हमें शॉर्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर 4 से डिवाइड करना है किसी डिजिट को, 4 से चेक करना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट हम देख लेंगे क्या वो 4 से डिवाइड हैं या नहीं हैं। ऐसे ही अगर आपको 8 की अगर मैं बात करके बताऊँ आपको, 8 को अगर आपको चेक करना है तो हमें क्या चेक करना है, अगर आप इसी में चेक करें तो हमें लास्ट 3 डिजिट, लेकिन इसमें तो ओनली 3 डिजिट ही हैं, तो अगर ये 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये डिविजिबल है, और अगर नहीं होती हैं तो नहीं है। तो अगर हम इसको चेक करके देखें तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं मिलेगा। 8 7 जा 56, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर आप 2 उतारेंगे तो 8 1 जा 8, और रिमाइंडर क्या मिला आपको 4, तो यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस में दिए हैं। ये हम ले लेते हैं आपका जी क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, यहाँ पर केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, तो आप केवल इसको एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। तो आप चेक करेंगे 21084, जब आप 21084 को चेक करने के लिए इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे 4 से और 8 से, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि लास्ट की 2 डिजिट क्या हैं 84, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 4 से। अब हमको करनी है लास्ट की 3 डिजिट, यहाँ पे आएगी 084, क्योंकि एक तो 0 आ चुका है, तो 0 जहाँ पर भी 0 आएगा वो समझ लीजिए हर एक डिजिट से डिवाइड है, यानी कि डिविजिबल है। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट आएंगी आपकी 084, तो आप इसको 0 तो आपका डिवाइड हो ही जाएगा 8 से, और बाकी बचा आपका 84, जो कि 84 डिवाइड नहीं होगा 8 से कम्प्लीटली, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम इसको सीधा 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16 विच इज़ 5, तो आप 0 उतारेंगे, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 8 3 जा 24, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 4, और 8 5 जा 40, तो यहाँ पर 4 क्या बचा आपका रिमाइंडर।
तो यहाँ पे यानी कि क्लियर हो गया हमको कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो हुआ 4 और 8 के लिए। अब हम चेक करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना होगा, हम ये देख लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका 297144, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें हमको 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक तो हमें इवन नंबर चेक करना है यूनिट प्लेस पे। अभी बताऊंगा यूनिट प्लेस पे इवन नंबर क्या होगा। हाँ, यूनिट प्लेस पे हमें इवन नंबर चेक करना है, क्या वो ओड है या इवन है, और फिर हमें सभी डिजिट्स का सम करके उसको चेक करना है कि क्या वो 3 है, 3 से डिवाइड है या नहीं है, ये भी बताऊंगा अभी। देखिए यूनिट प्लेस मतलब कि लेफ़्ट राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, यानी कि यहाँ पे कौन सी है 4। देखिए क्या इवन नंबर है क्या ओड नंबर है, तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 2 से डिवाइड होगा तब हम स्टेप सेकंड के लिए चलेंगे। अगर हमें यहाँ पर ओड नंबर मिलता है, तो हम स्टेप सेकंड के लिए जाएंगे नहीं, हम यहीं पर मना कर देंगे कि यह 6 से मतलब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करता है। क्योंकि हमें यहाँ पर इवन नंबर मिला है तो हमें स्टेप सेकंड के लिए जाना होगा। स्टेप सेकंड क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि 297144 की जितनी भी डिजिट है उनको आपस में ऐड कर लीजिए। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 27। अब देखिए 27 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0। क्वोशिएंट तो हमें मिलेगा 9 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो यानी कि ये इवन नंबर था जो कि 2 से डिवाइड होता है, और ये 3 से भी, इसका सम जो है ऑल डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये 6 की डिविजिबिलिटी पास करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में छोड़े हैं, उसमें से एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं। हम ले लेते हैं एक एक्सरसाइज में से ले लेते हैं हम क्वेश्चंस। इसमें अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे संदीप सर से कांटेक्ट करके पर्सनली फ़ोन करके भी कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, या कोई भी चीज़ अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप संदीप सर से शेयर करिए, तो वो हमें बता देंगे। तो हम अब लेते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका जी पार्ट 1790814। इसमें भी हमें 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस वो क्या है हमारी 4, जो कि क्या है एक इवन नंबर, और जो 2 से हो जाएगी डिवाइड, रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0। तो यानी कि स्टेप 1 तो इसने क्लियर कर लिया। अब सेकंड स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। अब इनको ऐड करिए, 8 17 18 26 30, ये आया 30। और अब अगर आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर भी 0, और आंसर क्या मिलेगा 10 डिवाइड करके। तो यानी कि ये 3 से भी डिवाइड होता है और इसका इवन नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, यानी कि ये 6 की डिविजिबिलिटी पास करता है, यानी कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। और इसकी प्रूफ के लिए हम डायरेक्ट इसको एक बार 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 2 = 12, 5 बचेंगे, 9 उतारेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 6 9 = 54, तो यहाँ पर 5 बचेंगे, फिर हम 0 उतारेंगे। 6 6 = 48, सॉरी 6 8 = तो ये बचेगा 2, फिर हम 1 उतारेंगे, 6 3 = 18, फिर 3 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, 6 6 = 36, फिर 2 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे, एंड 6 4 = 24। तो देखिए यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर क्या मिला है 0। तो यानी कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सारा डिवाइड आप इसको देख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको इतना काम तो आता ही होगा।
नाउ वी विल मूव फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। ये देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी लगती है बच्चों को, लेकिन है बहुत आसान। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में ले रहा हूँ 5 4 4 5। ये है 5 4 4 5, ये डिजिट है आपके पास। इसमें हमें 11, ये हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम इवन और ऑड डिजिट देख लेते हैं। इवन यानी कि 2 4 6 8 10 इन डिजिट्स पे जो इन प्लेस पे जो डिजिट आएगी उसको हम कहेंगे इवन डिजिट प्लेसेस। और जो 1 3 5 7 9 इन प्लेस पे आएगी उसको हम बोलेंगे ऑड डिजिट प्लेस। तो यहाँ पे देखिए 1 पे आ रहा है 5, फिर सेकंड छोड़ देंगे 3 पे आ रहा है 4, यानी कि ये क्या हुई ऑड प्लेस डिजिट। तो इनका हमें सम करना है, यानी कि 5 + 4 क्या मिलेगा 9। ये हमारा हुआ स्टेप 1। ऐसे ही हमें सेकंड और फोर्थ पे भी क्या मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे जो सेकंड और फोर्थ में मिलेगा इवन प्लेसेस डिजिट, वो भी हमें क्या मिल रहा है 5 + 4, वो भी क्या है 9। अब इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों सम का डिफरेंस ऑफ बोथ सम्स। 9 - 9 यानी कि क्या मिलेगा 0। और हमने बताया था जब भी कहीं 0 मिल जाएगा तो यानी कि वो डिजिट हमेशा किसी भी डिजिट से डिविजिबल होगी। यानी कि 0 मिला तो यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है। अब इसी के लिए हम एक पार्ट और देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। 7 1 3 8 9 6 5, ये आपका सी पार्ट है जो मैंने आपको दिया है करने के लिए, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे ही आपके अगले वाले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं टिपिकल से, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ। तो स्टेप 1, अब ध्यान से देखिएगा, ऑड प्लेस डिजिट हमें लेनी है, ऑड प्लेस डिजिट का सम करना है। तो ऑड डिजिट यानी कि 1 3 5 और 7, वो क्या क्या है 7 + 3 + 9 + 5। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 10 + 19 + 24, तो ये मिलेगा आपको 24। स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास, स्टेप सेकंड है इवन प्लेस डिजिट का सम। इवन, तो इवन पे क्या क्या है 1 8 6, 1 + 8 + 6, ये आया हमारे पास 15। अब इनका डिफरेंस देखिए वो आएगा हमारे पास 9, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, 9 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको प्रूफ करने के लिए या इसको चेक करने के लिए आप डायरेक्ट 11 को 7 3 8 9 6 5 को आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। क्लियर है, थैंक यू।